जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भाई बहन के प्रेम का त्योहार, उनकी रक्षा का त्योहार रक्षाबंधन। दोस्तों, इस बार रक्षाबंधन जो कि रविवार के दिन पड़ रहा है 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन दोस्तों कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा भाई बहन के जीवन के ऊपर बहुत सारे कष्ट आते हैं और रक्षाबंधन का आपको फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस बार पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन 22 अगस्त रविवार के दिन मनाया जाएगा और इस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। दोस्तों, विशेष बात है कि यह सावन का आखिरी दिन होता है और इस दिन सावन मास का समाप्त होकर अगले दिन भाद्रपद मास प्रारंभ होता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व सावन मास का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना गया है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और इस पर्व को बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है, जिसे भाई का रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। रक्षा सूत्र पर बहनें भाई की आरती उतारकर तिलक करती है और रक्षा का वचन लेती है। दोस्तों, ये पवित्र वचन भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस दिन आपको कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए ताकि आपको अशुभ फल की प्राप्ति न हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट के अंदर जय भोलेनाथ जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम, दोस्तों बहनें भाई की जब भी आप पूजा करते हैं या राखी आदि बांधते हैं तो सबसे पहला आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि राखी बांधने से पहले आप अपने घर के अंदर देवताओं की पहले ही राखी बांध दें, अपने घर के देवताओं की पूजा पहले ही कर लें। दोस्तों, बिना देव पूजा के घर के अंदर बिना देवी देवताओं की पूजा के भूल कर भी आप राखी नहीं बांधें, क्योंकि दोस्तों ऐसा करने के बाद देवी देवताओं की प्रसन्नता आपके साथ होती है और जो आप रक्षा सूत्र बांधते हैं उसके अंदर आप को 2 गुना लाभ की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, रक्षाबंधन दोस्तों पवित्रता का और सात्विकता का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन देवी देवता भाई बहन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर उन दोनों की कुंडली के अंदर अच्छा आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, इस दिन आप ध्यान रखें कि आप इस दिन मांसाहार का और शराब का सेवन भूल कर भी नहीं करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस दिन तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो आपके घर के अंदर देवी देवता प्रवेश नहीं करते और आपको रक्षा सूत्र का वह फल प्राप्त नहीं हो पाता जिसकी आप अपने जीवन के अंदर कल्पना करते हैं। इसी तरह दोस्तों, एक बात और है कि बहनें अपने भाई को जब भी आप राखी बांधते हैं तो राखी बांधने के बाद भाई भी अगर एक चीज करता है तो बहन की जिंदगी के अंदर कई गुना लाभ की प्राप्ति होती है। अब भाई भी बहन को उसके हाथ के अंदर या उसके पांव के अंदर एक काला धागा जरूर बांधे। दोस्तों, माना जाता है कि वह काला धागा रक्षा का प्रतीक होता है और अगर भाई उस बहन की हाथों के अंदर या पैर के अंदर कलाई पे जहां भी बांधना चाहता है वहां पर बांध, ऐसा करने से बहन को कभी भी नजर नहीं लगती, उसका भविष्य उज्जवल होता है और साथ ही साथ उसके जीवन के अंदर आने वाली सारी बुराइयां भी एकाएक समाप्त हो जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, रक्षा सूत्र बांधते समय भाई हो या बहन हो, दोनों को भूल कर भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों काले कपड़े अगर आप पहन के त्योहार को मनाते हैं तो इसे शोक का प्रतीक माना जाता है और ऐसा कपड़ा पहनकर आपको त्योहार मनाना शोभा नहीं देता, बल्कि आपके कार्य को बर्बाद करने के बराबर माना जाता है। आप रंग बिरंगे चटक लाल सुर्ख कपड़े पहने या कैसे भी कपड़े पहने, लेकिन इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि आपके सौभाग्य के अंदर वृद्धि देखने को मिले, न कि नकारात्मकता आपके घर के अंदर प्रवेश करें। इसी तरह दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाले होते हैं, शुभ समय के अंदर ही आपको राखी बांधनी चाहिए। अगर आप शुभ समय के अंदर राखी नहीं बांधते तो आपको आपकी पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। बिना शुभ समय के आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो दोस्तों, बताते हैं कि रक्षाबंधन का समय
प्रातः 6:15 से लेकर प्रातः 10:34 तक शुभ योग रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र शाम को करीब 7:39 पर रहेगा और 22 अगस्त 2021 को दोपहर 1:42 से दोपहर से शाम 4:18 तक राखी बांधना सबसे शुभ मुहूर्त माना जाएगा। तो अगर आप इन मुहूर्त के अंदर राखी बांधते हैं तो आपको दोनों को लंबी उम्र की प्राप्ति होती है और आपको अच्छा वरदान मिलता है। इसके अलावा आपको राखी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों राखी बांधने के अंदर मुहूर्त का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों रक्षाबंधन पर कुछ बातें हैं कि इस दिन आपको कुछ स्वच्छता के नियमों का पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन आप अपने घर की साफ सफाई रखें। घर के अंदर किसी प्रकार का कचरा आदि आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसी दिन आपको इस बात का भी ध्यान रखें कि आप क्रोध, अहंकार और विवाद की स्थिति से दूर रहें। इसके साथ ऐसा न करने वाले जिनके लोगों को पीड़ा पहुंचे और नियम के विरुद्ध हो। इसी के साथ ही दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के घर आती है खुशी का त्योहार लेकर, खुशी का रक्षा सूत्र लेकर। तो इस बात का ध्यान रखें, इसके दिन आपके अंदर कैसा भी मन मुटाव हो आपको उसे भूल कर अपनी बहन के हाथों से आपको राखी बनानी चाहिए। लेकिन बदले के अंदर बहन को कभी भी ऐसे नहीं भेजना चाहिए, बल्कि आप उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ रुपए, पैसे, कपड़े, गहने आदि देकर अगर आप भेजते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों बहन के द्वारा दी गई वह आशीष आपकी आखिरी सांस तक रहती है और आपके जीवन के अंदर हमेशा खुशियां लेकर आती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, रक्षाबंधन का दिन पूर्णिमा का दिन होता है और रक्षाबंधन के दिन आप भूल कर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े। माना जाता है कि इस दिन, और विशेष तौर से दोस्तों रविवार का दिन है तो 2 गुना योग बन गया है। इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना साक्षात माता लक्ष्मी को घर से बाहर भेजने के बराबर माना जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि रक्षाबंधन के दिन आपको तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं तोड़ने चाहिए। इसी तरह दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार खुशियों का त्योहार होता है। तो दोस्तों इस दिन आपको बैंगन हो या कुछ काली चीजें हो, ऐसी चीजें घर के अंदर न तो खरीद कर लेकर आनी चाहिए और न ही आपको खाने के अंदर बनानी चाहिए। इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं। आप इस दिन मीठा जरूर बनाएं। रक्षाबंधन के दिन मीठा बनाना घर के सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है और उस घर के अंदर अच्छी खुशियां लेकर आता है। इसी तरह दोस्तों रक्षाबंधन के दिन लाल मसूर की दाल आपको भूल कर भी नहीं बनानी चाहिए और मांसाहार, मूला हो, ऐसी सब्जियां भी आपको अपने घर के अंदर काम में नहीं लेनी चाहिए, अन्यथा आपके घर के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है और आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते नकारात्मकता आपका घर कर लेती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, बहनें जब अपने भाई की कलाई पर राखी बांधे तो आपको उस धागे को कच्ची गांठ लगाएं या कैसे भी लगाएं, लेकिन कैंची, चाकू या किसी धारदार हथियार से आपको राखी को नहीं काटना चाहिए। अगर आप रक्षा सूत्र काटते हैं हथियार से, किसी भी चीज से, तो आपको उस रक्षा सूत्र का फल नहीं मिलता, बल्कि आपका सौभाग्य दुर्भाग्य के अंदर बदल जाता है और आपको इसका फायदा प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।